Dear student, welcome to Mission MBBS channel for entry test. Today our topic is Bohr atomic model. Before going to discuss about the Bohr atomic model, थोड़ा सा इसके टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में भी डिस्कस करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे साथ है बोहर एटॉमिक मॉडल, इसकी हिस्ट्री और इसके एग्जम्पशन, और लास्ट में थोड़े से एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है बोहर एटॉमिक मॉडल। देख ले ये मॉडल किसने रिप्रेजेंट किया था। जिस तरह इसकी नेम से क्या हो रहा है, जाहिर हो रहा है कि बोहर एटॉमिक मॉडल ये डेनिश फिजिस्ट था, और इस यानी नील बोहर और इसने 1913 में उसने ये मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम उसने पेश किया, और इसको 1922 में उसको क्या मिला, नोबेल प्राइज। क्यों मिला? क्योंकि उसने टू मच कंट्रीब्यूशन की थी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और इसके साथ साथ उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। तो इसके बुनियाद पर उसको क्या मिली, नोबेल प्राइज मिली। अब इसकी एटॉमिक थ्योरी का जो बेस्ट फीचर है वो क्या है, इसकी यानी प्रोमिनेंट फीचर ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल वो क्या है, वो ये है क्योंकि इसकी मॉडल प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड थी, यानी उसका बुनियाद क्या था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे था। तो ये इसकी क्या है, प्रोमिनेंट यानी बेस्ट फीचर है। देख ले, उसने इसी मॉडल को पेश करने में उसने हाइड्रोजन एटम को बतौर रेफरेंस रखा, यानी इसको स्टडी करके इसके बुनियाद पे उसने क्या कर दी, इसके लिए उसने ये एटॉमिक मॉडल को क्या कर दी, पेश कर दी, और इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, और इसको बहुत अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया था। क्यों इसको रेफरेंस के तौर पर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे साथ क्या है, सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखता है, यानी इसमें जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसने सिंगल इलेक्ट्रॉन को, यानी इस तरह के जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था हाइड्रोजन एटम, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है उसने उसको बेस्ट एक्सप्लेन किया था इसी मॉडल के बुनियाद पे, और फिर इसी बुनियाद पे उसने ये अजम्पशन भी इस मॉडल के बारे में लिए थे। तो इसके मॉडल के अजम्पशन क्या है, तो इसमें जो फर्स्ट अजम्पशन है या फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ शेल यानी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ईच शेल कैरी ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बोहर के मुताबिक, इसके फर्स्ट अजम्पशन के मुताबिक कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है हमारे साथ, इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये जो क्या है, जो न्यूक्लियस है हमारे साथ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इसी अजम्पशन के मुताबिक बोहर कह रहा है कि हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में इस तरह का क्या कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और इसी सर्कुलर पाथ को उसने नेम दिया क्या, शेल, या इसको स्टेशनरी पाथ भी कहते हैं। तो यह हमारे साथ क्या है, सर्कुलर पाथ है, और इसको ऑर्बिट यानी शेल भी कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है, यानी ट्रेवलिंग कर रहा है। और हर एक ऑर्बिट का यानी हर एक शेल का हमारे साथ क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट का हमारे साथ क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। इसी तरह देख ले ये जो सेकंड वाला है ये वाला, इसका है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह जो थर्ड वाला है ये वाला हमारे साथ क्या है, थर्ड वाला है। तो थर्ड वाला हमारे साथ क्या है, इसकी एनर्जी है अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हो, और ये हम हाइड्रोजन एटम के लिए क्या कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए इसकी एनर्जी क्या होगी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम बाद में इसकी एप्लीकेशन वगैरह में भी डिस्कस करेंगे। तो देख ले इसकी हर एक ऑर्बिट का अपना क्या होता है, स्पेसिफिक फिक्स्ड एनर्जी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। देख ले फर्स्ट के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड के लिए है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह थर्ड के लिए है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, ये फिक्स रहेगा। तो इस वजह से उसने कहा था कि ये जो शेल है फिर इसकी क्या होगी, स्पेसिफिक फिक्स्ड एनर्जी होगी। देख ले यहां पे, देख ले उसने मजीद ये कहा कि ये जो शेल न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट होता है, ये नजदीक होता है, तो इसकी क्या होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, और जो न्यूक्लियस से फर्दर होता है यानी दूर होता है, तो यानी उसकी फिर क्या होगी, इसकी एनर्जी हमारे साथ इंक्रीज होगी यानी ज्यादा होगी। तो देख ले ये वाला जो है ना -1.5 है, तो -1.5 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जो थर्ड शेल है ये न्यूक्लियस से काफी ज्यादा फासले पर है, तो इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और इसकी एनर्जी कम है, -13.6 है, ये माइनस में है, सब्सट्रैक्शन में है। तो ये देख ले न्यूक्लियस के करीब शेल है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब देख ले यहां पे सेकंड assumption उसने दिया था कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिमेन इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल। देख ले अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में है, देख ले ये इलेक्ट्रॉन अब एक स्पेसिफिक यानी इसी ही रेस्पेक्टिव जिसमें है, इसी में ही ये सर्कुलेशन कर रहा है, तो इसकी क्या होगी, ये एनर्जी न गेन करेगा और न इसको रिलीज करेगा, नाइदर इट विल रिलीज एनर्जी और गेन एनर्जी, न एनर्जी गेन करेगा और न रिलीज करेगा। क्या होगा, देख ले इसमें एनर्जी चेंज ओनली आकर व्हेन देयर इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन द शेल। क्या कि इसकी एनर्जी चेंज मतलब क्या, एनर्जी में इंक्रीज या डिक्रीज तब होगा अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांजिशन करेगा बिटवीन द शेल। फॉर एग्जांपल अगर ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल, देख ले ये फर्स्ट शेल है, इसको अगर हम नेम दे दे n = 1, और ये हमारे साथ क्या है, n = 2, और ये n = 3 यानी थर्ड नंबर शेल है, ये फर्स्ट नंबर शेल है, सेकंड नंबर है। तो देख ले अगर इसी शेल से फर्स्ट शेल से सेकंड शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन जंपिंग करता है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है जिस तरह आप क्लोजेस्ट शेल से दूर जाएंगे यानी जो आउटर शेल की तरफ जाएंगे तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होता है। तो देख ले फिर क्या होगी, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगा। अगर इस तरह हो के ये जो आउटर शेल से है, फॉर एग्जांपल इसी शेल नंबर 2 से शेल नंबर 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर रहा है यानी नीचे की तरफ आ रहा है, क्लोज टू द न्यूक्लियस आ रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी, ये एनर्जी को एमिट करेगा, ये भी एनर्जी क्या है, चेंज है, या इंक्रीज या डिक्रीज, ये दोनों क्या है, चेंज है। तो ये एनर्जी की इंक्रीज या डिक्रीज तब होगी जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ट्रांजिशन होगी, या लोअर एनर्जी लेवल से हाई तो फिर क्या होगा, गेन होगा, या हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी की तरफ क्या होगा, जंपिंग होगा, तो फिर एनर्जी क्या होगा, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और एनर्जी को इमिट करेगा। जिस तरह देख ले यहाँ पे मैं एक एनालॉजी देता हूं, देख ले यहाँ पे आपके साथ क्या है, ये कोई एक वाल है या कोई एक माउंटेन है, कोई एक पीक पॉइंट है, तो यहां से कोई बॉडी चाहता है, ये फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी है और ये बॉडी चाहता है कि मैं यहाँ पे क्या हो जाऊं, तो चढ़ जाओ यानी क्लाइंब हो जाओ। तो देख ले ये यहां से फिर क्या हो जाएगा, इसी स्टेप में इस तरह, फिर इसी स्टेप को फिर इस तरह स्टेप, फिर ये इस तरह क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। और यहाँ पे इसकी क्या होती है, एनर्जी, इसकी यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसका क्या होता है, लो होता है। और जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, क्योंकि इसका हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो फिर इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यही केस मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा, एनर्जी चेंज। तो ये देख ले लो से हाई की तरफ क्या होगा, एनर्जी चेंज आएगा, क्या होगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये नीचे उतरेगा यानी नीचे की तरफ आ जाएगा तो इसकी हाइट डिक्रीज होगी। तो मतलब क्या है कि हायर एनर्जी से वो लो एनर्जी की तरफ आ रहा है, इसकी एनर्जी डिक्रीज है। तो ये देख ले ऊपर जाता है या नीचे आ जाता है तो इसके साथ एनर्जी का चेंज आ जाता है, ऊपर जाता है तो गेन, नीचे जा रहा है तो इसके क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो सेम केस इज अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रॉन इन दिस स्ट्रक्चर। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल की तरफ यानी 2 या 3 की तरफ जाता है तो ये एनर्जी को गेन करेगा। अगर ये हायर एनर्जी लेवल से यानी n = 3 से या 2 से नीचे की तरफ यानी n = 1 फर्स्ट शेल की तरफ आ जाता है जो कि लोअर एनर्जी लेवल है, तो फिर इसकी क्या होगी, एनर्जी एमिशन होगी।
देख ले, इस तरह हम थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। जो थर्ड पोस्टुलेट है उसका थर्ड पोस्टुलेट ये है कि एनर्जी एडिशन आकर यानी एनर्जी यानी एब्जॉर्ब हो जाता है कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, व्हाइल रिलीज टेक प्लेस, एनर्जी रिलीज हो जाता है यानी एमिट करता है, टेक्स प्लेस ये हो जाता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिटर्न फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टुवर्ड्स लो एनर्जी लेवल, देन द चेंज इन एनर्जी इज गिवन एज। तो फिर हमारे साथ जो चेंज इन एनर्जी है वो प्लांक्स इक्वेशन है, इसके मुताबिक इसका एनर्जी चेंज आ जाएगा। वो प्लांक्स एनर्जी की इक्वेशन क्या है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये देख ले हमारे साथ प्लांक कांस्टेंट है और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है क्या है, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू हमारे साथ है 6.62 10⁻³ जॉल सेकेंड। तो ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है। और ये हमारे साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है जो कि एमिट किया जाता है या एब्जॉर्ब किया जाता है, इसकी क्या है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। यानी जो फोटॉन यानी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो फोटॉन एब्जॉर्ब किया जाता है या रिलीज किया जाता है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फैशन में रिलीज और एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बुनियाद पे उसने ये मॉडल पेश किया है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, या इसको रिलीज कर रहा है तो ये क्या होगा, ये इसकी क्या होगी, यानी फॉर एग्जांपल ये एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये इस तरह क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। अगर ये इसको रिलीज कर रहा है यानी नीचे की तरफ आ जाता है तो ये भी डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। यानी फोटॉन की फॉर्म में जो स्पेसिफिक क्वांटिफाइड होता है, क्वांटा होता है, यानी लाइट जो लाइट एनर्जी के पैकेट होता है जिसको फोटॉन कहते हैं। अब देख ले क्या होता है, यहां से आप देख ले ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन ये लो एनर्जी लेवल है। हमारे साथ क्या है, ये वाला जो है ना, ये फर्स्ट शेल हमारे साथ क्या है, ये लो एनर्जी लेवल है, ग्राउंड स्टेट वाला लो एनर्जी लेवल यानी ग्राउंड स्टेट में है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इन डिसकंटिन्यूअस फैशन, यानी इस तरह ये क्वांटा यानी एनर्जी का क्वांटा यानी फोटॉन अगर लाइट की केस में फोटॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, यानी फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाता है जो हमारे साथ सेकेंड शेल है, तो इसकी यहां पे क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि उसने एनर्जी को गेन किया है। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाता है तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी की लेवल की तरफ आ जाएगा। तब अगर वो इस तरह करता है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट कर देगा इन डिसकंटिन्यूअस फैशन, यानी फोटॉन की फॉर्म में इसको क्या करेगा, यानी क्वांटा की फॉर्म में इसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, स्पेसिफिक पैकेट ऑफ एनर्जी होगा। तो देख ले अगर ये लो एनर्जी लेवल से हाई की तरफ जाता है तो लो और हाई में क्या होता है, डिफरेंस होता है, या हाई से लो की तरफ आ जाता है तो फिर भी क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा। तो ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है जो कि गेन की वजह से हुआ है या लॉस की वजह से हुआ है, तो इस एनर्जी डिफरेंस को क्या दिया गया है, वो हमारे साथ जो है ना वो बराबर है, यानी एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब। या एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है तो इसी फोटॉन के एनर्जी की, इसकी फोटॉन की जो रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसके साथ इसको मल्टीप्लाइड कर ले तो इससे हमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन एनर्जी आ जाएगा। तो डिफरेंस एनर्जी क्या है, E2 माइनस E1, और ये जो E2 है, E2 हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देख ले यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं E2 लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने E2 जाहिर कर दी, तो E2 का मतलब क्या होगा, हमारे साथ हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। और ये हमारे साथ क्या है, फॉर एग्जांपल E1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लो एनर्जी लेवल, ये E1 है लो एनर्जी लेवल, ये लो एनर्जी लेवल है। तो इसके दरमियान ये क्या होता है, ये डिफरेंस पाया जाता है। देख ले जिस तरह देख ले फॉर एग्जांपल यहां से ये फॉर एग्जांपल इसका एनालॉजी में इस तरह देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहां से यहां तक क्या हो रहा है, क्लाइंब भी करता है, तो ये देख ले स्टेप बाय स्टेप आ जाता है। यहां पे इसकी एनर्जी कम होता है, फिर यहाँ पे इसका ज्यादा, फिर यहाँ पे इसका और ज्यादा, या और ज्यादा, फिर इसके पीक पॉइंट पे बहुत ज्यादा होता है। तो ये पीक पॉइंट और ये नीचे जो लेवल होता है, ग्राउंड लेवल होता है, तो इसके दरमियान एनर्जी डिफरेंस आता है, क्योंकि ये लो एनर्जी एरिया है और ये हायर एनर्जी एरिया है, तो ये में किसमें दरमियान क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस देख ले, अगर ऊपर जाता है डिफरेंस आता है, या अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है तो ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा, तो इस तरह का क्या हो जाएगा, डिफरेंस इसमें आएगा। लेकिन याद रख ले अगर यहां से देख ले इलेक्ट्रॉन क्या है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहां से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बॉडी आया था ये बॉडी नीचे की तरफ आ जाता है, इस रंग पे ये जो हमारे साथ लेडर है, लेडर के रंग पे पावर रखेगा।
अगर देख ले यहां से उतर जाता है तो फिर यहां पे अपने पाव रखेगा, लेकिन यहां पे फिर क्या है, पाव नहीं रख सकता क्योंकि यहां पे हमारे साथ रंग मौजूद नहीं। अगर ये बॉडी यहां पे पाव रखेगा तो ये जो है ना वो एजी फील नहीं करेगा और फिर ये नीचे की तरफ नहीं आ सकता क्योंकि या तो गिर सकता है, मतलब इसके लिए ये एजी फील नहीं हो रहा है। अगर ये रंग पे पाव रख दे तो फिर ये एजी फील करता है, वो इस तरह रंग बाय रंग स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ उतर जाएगा। तो इसी तरह सेम केस फॉर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ये शेल में होगा, देख ले ये फर्स्ट शेल है तो यहाँ पे होगा, अगर ये दूसरा शेल है तो इसमें यहाँ पे होगा, इस तरह थर्ड शेल में होगा, लेकिन इन बिटवीन द शेल नहीं हो सकता। देख ले ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इन बिटवीन द शेल है, तो यहाँ पे देख ले इलेक्ट्रॉन रिजाइडेंस नहीं कर सकता क्योंकि जिस तरह यहाँ पे ये बॉडी एजी फील नहीं कर सकता था तो इस तरह इलेक्ट्रॉन भी एजी फील नहीं कर रहा है, तो इस वजह से वो स्पेसिफिक शेल में होगा, इन बिटवीन द शेल वो क्या होगा, नहीं रिजाइड हो जाएगा। इसी तरह ये देख ले, अगर ये एनर्जी देख ले, अगर ये बॉडी स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रहा है और ये इस तरह भी कर सकता है कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को बैक वक्त रिलीज कर ले, यानी यहां से क्या कर ले, जंपिंग लगा के नीचे की तरफ डायरेक्ट आ जाए, तो फिर ये इसके लिए डेंजरस है। तो इसी तरह देख ले ये वाला केस में यहां पे भी अप्लाई कर रहा हूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है तो यहां तक डायरेक्ट नहीं आता, तो देख ले ये स्टेप बाय स्टेप आता है। फर्स्ट यहां से देख ले, अगर ये थर्ड शेल से सेकंड शेल की तरफ फॉर एग्जांपल आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये ब्लू फोटॉन को रिलीज करेगा, क्या करेगा, यानी ब्लू वेवलेंथ वाला जो फोटॉन है वो रिलीज करेगा। इसी तरह देख ले, अगर ये सेकंड शेल से फर्स्ट शेल की तरफ आता है, यानी इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इसी शेल से इसकी तरफ आता है, तो ये क्या होता है, ये रेड फोटॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो मतलब ये है कि जब स्पेसिफिक शेल से स्पेसिफिक और शेल की तरफ उतरता है तो वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाला या स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला फोटॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब देख ले यहाँ पे जो फोर्थ पोस्टुलेट है, हम इसकी तरफ आ जाते हैं। तो फोर्थ पोस्टुलेट या अजम्पशन के मुताबिक क्या होता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, देख ले मोमेंटम हमारे साथ क्या होता है, मोमेंटम हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जिस चीज की मास हो और वेलोसिटी हो तो हम कहते हैं कि इसकी क्या है, इसकी मोमेंटम है। और ये लीनियर मोमेंटम होता है, ये हमारे साथ क्या रिप्रेजेंट करता है, पी लीनियर मोमेंटम। अगर फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए से क्या होता है, कोई बॉडी ए से बी पॉइंट की तरफ स्ट्रेट लाइन जाता है और ये फिर क्या होगी, इसकी मोमेंटम होगी और इस मोमेंटम को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में इसकी मोमेंटम को हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसमें मास और वेलोसिटी के साथ साथ एक एडिशनल फैक्टर आता है रेडियस यानी आर। जब हम मास और वेलोसिटी के साथ रेडियस आ जाता है, क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है, तो इससे हमारे साथ क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाला बनता है। तो देख ले हमारे साथ क्या होता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी और रेडियस, यानी एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या है, इज इक्वल टू n इंटू प्लांक कांस्टेंट ओवर 2 पाई। देख ले हमारे साथ क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, इसकी ये वैल्यू क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू है, ओवर 2 पाई। देख ले 2 पाई क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो सर्कुलर पाथ है, सरकमफेरेंस इस तरह का ये है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे साथ क्या होता है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होता है एंड इज होल इंटीग्रल मल्टीपल टू द टर्म h ओवर 2 पाई, यानी हमारे साथ क्या होता है, NH और 2 पाई। n हमारे साथ क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे साथ क्या होता है, ये शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, शेल के बारे में हमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन देता है, और ये हम चैप्टर में आगे लेक्चर्स में हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो देख ले किस तरह इंफॉर्मेशन देता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट शेल, n इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट शेल, n इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड शेल, इस तरह n इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है कि थर्ड शेल, इस तरह का इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे कहता है कि हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है, देख ले एक स्पेसिफिक शेल में रहता है, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम होगी। देख ले फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन था, फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन था, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर बनाता हूं। ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसकी क्या है, हमारे साथ मास भी है, इसी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, मास भी है, और इसकी ये क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फिर इसकी क्या होगी, वेलोसिटी भी है क्योंकि ये मोशन में है, और इसके साथ इसकी जो शेल है, फर्स्ट शेल है,
तो इससे न्यूक्लियस की तरफ इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो बैक वक्त हमारे साथ इसी इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो इसकी मास भी है, इसकी क्या है, वेलोसिटी भी है और इसका रेडियस भी है और ये सर्कुलर मोशन में क्या है, ट्रेवलिंग कर रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि इसकी एंगुलर मोमेंटम है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन की ये एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, क्या होता है, क्वांटाइज्ड, यानी स्पेसिफिक वैल्यू इसका होता है। तो हमारे साथ ये क्या होता है, होल इंटीग्रल मल्टीपल टू द टर्म h ओवर 2 पाई, ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है ओवर 2 पाई। तो देख लिए हमारे साथ ये टर्म है, ये इसके साथ होल इंटीग्रल मल्टीपल यानी n इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये 1 2 3 हो सकता है। देख ले फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये फर्स्ट शेल है, तो ये फर्स्ट शेल है तो इसके लिए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L इज इक्वल टू हमारे साथ क्या है, NH ओवर 2 पाई है। तो देख ले यहाँ पे n है, तो n की वैल्यू अगर इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए होल नंबर 1 लगाए तो ये हमारे साथ क्या होगा, ये फर्स्ट सेल के लिए हमारे साथ क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। इस तरह ये n इज इक्वल टू 2 तो फिर ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू L, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारे साथ क्या है 2 क्योंकि सेकंड शेल है। तो फिर क्या होगा 2 प्लांक कांस्टेंट यानी h ओवर 2 पाई। तो ये इसके लिए क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। ये देख ले होल नंबर है 2, इस तरह ये होल नंबर मल्टीपल है। इसी तरह देख ले थर्ड के लिए देख ले तो फिर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 तो हमारे साथ क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम यानी mvr या L इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, 3 प्लांक कांस्टेंट यानी h ओवर 2 पाई। तो देख ले इस तरह इसकी क्या है, इसकी एंगुलर मोमेंटम इस तरह इंक्रीज भी हो रहा है क्योंकि ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि पाई और जो प्लांक कांस्टेंट हमारे साथ कांस्टेंट होता है और ये n के साथ क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होता है 1 से 2 3 इस तरह आता है तो इस तरह एंगुलर मोमेंटम भी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये था हमारे साथ इसकी एजम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम जाते हैं इसकी एमसीक्यूज की डिस्कशन की तरफ। देख ले इसके एमसीक्यूज, इसकी डिस्कवरी के बारे में एमसीक्यूज आ सकते हैं। देख ले फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि ये एटॉमिक मॉडल, ये बोहर एटॉमिक मॉडल वाज रिप्रेजेंटेड बाय द, तो आपसे नेम दिए जा सकते हैं, आपके नील बोहर हो सकता है, रदरफोर्ड हो सकता है, डाल्टन और भी नेम दिए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, नील बोहर को करेक्ट करना है। इस तरह इसके डेट के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकता है कि नील बोहर ने रिप्रेजेंटेड किया था ये मॉडल फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी हाइड्रोजन के लिए। तो आप लोगों ने क्या 1913 और भी डेट दिया जाए तो फिर आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ये इस तरह भी इंफॉर्मेशन दिए, देख ले एमसीक्यूज कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता है जो कि बेस्ट एमसीक्यूज हैं कि बोहर मॉडल वाज बेस्ड ऑन, आपको डिफरेंट दिए जा सकते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी दिया जा सकता है और ये आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने पेश किया था वो भी दिया जा सकता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और नॉन ऑफ दीज ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो आपके साथ क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, क्योंकि उसने जो एजम्पशन दिया था इसी एजम्पशन के मुताबिक उसका जो मॉडल पेश किया गया उसका वो क्या था, वो प्लांक क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पे था। और उसने ये मॉडल किस चीज के लिए पेश किया था, उसने हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया था। तो आपको डिफरेंट दिए जा सकते हैं, हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन और नॉन ऑफ दिस। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा हाइड्रोजन, क्योंकि ये सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखता है और जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह देख ले ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यूज इस तरह दे दे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो फर्स्ट एजम्पशन है इसके मुताबिक व्हेन इलेक्ट्रॉन आपके साथ फॉर एग्जांपल क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन देयर रेस्पेक्टिव शेल, यानी जिस शेल में वो होता है तो फिर इसकी एनर्जी को क्या हो जाता है, इसकी एनर्जी को क्या हो जाता है, यानी वो अपनी शेल को चेंज नहीं कर रहा है, फिक्स शेल में, जिस शेल में पहले मौजूद था वही में है। तो इसको क्या हो जाता है, ऑप्शन ए में आपको दिया जा सकता है कि ये एनर्जी को क्या कर सकता है, एनर्जी गेन, क्या हो सकता है, एनर्जी को गेन कर सकता है। इसी तरह लॉस यानी एब्जॉर्ब या इसको क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। और ऑप्शन सी में क्या होता है, कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। तो आपके साथ क्या हो जाए, और डी में ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ दिस। तो देख ले हमने यहाँ पे ऑप्शन में पढ़ा है ये जो एजम्पशन है इसके मुताबिक हमारे क्या होता है कि जब वो स्पेसिफिक शेल में होता है वो ट्रांजिशन नहीं कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी एनर्जी न लॉस करेगा न एब्जॉर्ब करेगा, यानी इसकी एनर्जी क्या होगी, नो चेंज इन एनर्जी आ जाएगी। तो देख ले एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आकर, देख ले व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आकर
व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस या आकर, तो इसके साथ क्या हो सकता है, ऑप्शन ए यानी इन बिटवीन द शेल, वो इस तरह की क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपके साथ क्या हो सकता है, ऑप्शन ए में दिया जा सकता है एनर्जी में एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब। ऑप्शन बी एनर्जी रिलीज। ऑप्शन सी एनर्जी में बी एब्जॉर्ब, may be absorb or release। ऑप्शन डी में आपसे नॉट इफेक्टेड या नन ऑफ दीज पूछा जा सकता है। तो देख ले यहाँ पे ट्रांजिशन की बात की गई है, इस तरह नहीं कहा है कि इसने लो से हाई की तरफ या हाई से लो की तरफ, क्योंकि लो से हाई की तरफ फिर वो गेन करेगा या हाई से लो की तरफ जब आ जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, लॉस करेगा। तो वो इस तरह की उसने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि ये लो से टुवर्ड्स हाई या हाई से टुवर्ड्स लो ये मोशन कर रहा है, जस्ट उसने ट्रांजिशन की बात की है। तो ट्रांजिशन में क्या है, फ्रॉम लो टू हायर यानी गेन, या फ्रॉम हायर टू लोअर यानी लॉस, दोनों क्या है, पॉसिबल है। तो इस वजह से हमने क्या करना होगा, ऑप्शन सी को करेक्ट करना है, एनर्जी में बी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड। देख ले, और इस तरह ये भी उसने एक एमसीक्यूज, इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है कि बोहर के मॉडल के मुताबिक हमारे साथ जो शेल है, क्या होता है, शेल, इसकी शेप हमारे साथ क्या होगी। तो ऑप्शन ए में क्या है, फॉर एग्जांपल एलिप्टिकल। ऑप्शन बी साइलेंड्रिकल। ऑप्शन सी आपके साथ क्या है, सर्कुलर। ऑप्शन डी में आपको दिया जा सकता है ओवल। तो देख ले, उसने कहा था सर्कुलर पाथ, यहां पे देख ले उसने किस चीज की बात की थी, सर्कुलर पाथ की बात की थी। तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो ये वाला फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। इस तरह आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कि क्वांटाइज्ड है, डिक्वांटाइज्ड है। ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है फॉर एग्जांपल क्वांटाइज्ड है, ऑप्शन बी में दिया जा सकता है डिक्वांटाइज्ड है, ऑप्शन सी में आपको दिया जा सकता है नॉट इफेक्टेड, डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आप लोगों को पता है क्या है हमारे साथ, वो क्वांटाइज्ड होता है, क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। इस तरह ये क्या होता है, होल इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इस तरह ये आपको ये भी इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है कि हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन है रिजाइड इन बिटवीन द शेल नॉट, हमारे साथ इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक शेल में रहेगा और इन बिटवीन यानी बिटवीन टू शेल नहीं रहेगा। तो ये भी क्या हो सकता है, एमसीक्यूज के बारे में आ सकता है। और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो क्या है, फॉर एग्जांपल वो इसकी एंगुलर मोमेंटम के बारे में। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ए फिफ्थ ऑर्बिट, स्पेसिफिक उसने ऑर्बिट को क्या कर दी है, मार्क कर दी है, मार्क की है। तो इसके मुताबिक यानी फिफ्थ ऑर्बिट में हमारे साथ क्या होगा, इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, इसकी एंगुलर मोमेंटम हमारे साथ क्या होगी। तो आप लोगों को क्या है, ये एजम्पशन मालूम है और इस एजम्पशन से आपसे ये आप लोगों के साथ ट्रिक है, ये आपके साथ क्या होगा, इक्वेशन। तो हमारे साथ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो ये आपके साथ क्या है, फार्मूला है। और आपको एन की वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इसने क्या कर दी है, आपको पॉइंट आउट किया है फिफ्थ। तो यहाँ पे एन की बजाय आप क्या लगाए, 5 लगाए। तो ये एच और ये जो कांस्टेंट है 2 पाई ये लगाए। तो देख ले, इसको क्या कर ले, आपके साथ इसको डिवाइड कर ले। तो ये 2 दूने 4 और यहाँ पे 1 रह जाता है, तो 1 डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर यहाँ पे हम इशारे लगाते तो फिर सिफर होगा 2 = 5। तो इस तरह ये क्या हो जाता है, 2.5 हमारे साथ ऑप्शन में मौजूद है। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। देख लीजिए, हमारे साथ इसी एमसीक्यूज में आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर एन हाइड्रोजन एटम इन ए ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, लेकिन ग्राउंड स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब इसी टर्म को आप लोगों ने समझना है कि ग्राउंड स्टेट का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम है वो हमारे साथ फर्स्ट शेल में है, उसी शेल में है जो कि क्लोजेस्ट टू द क्या है, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट शेल में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई थोड़ा सा एक डायग्राम बना रहा हूं, यह हमारे साथ फॉर एग्जांपल क्या है, न्यूक्लियस है। और ये देख ले हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ क्या है, फर्स्ट शेल है। और ये हमारे साथ क्या है, सेकेंड शेल है। और ये हमारे साथ क्या है, थर्ड शेल है। तो देख ले, वो कह रहा है कि आपके साथ फॉर एग्जांपल जो है ना, ये फर्स्ट शेल में है, यानी n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए क्या है, 1 है फर्स्ट शेल में। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यानी और ये फिर ये हाइड्रोजन एटम हमारे साथ क्या है, ग्राउंड स्टेट में है।
तो अब ये हमारे साथ क्या है, ग्राउंड स्टेट में है और आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट कर ले इन ग्राउंड स्टेट। तो हम चेक करते हैं, ग्राउंड स्टेट का मतलब यह है कि हमारे साथ n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आपके साथ इक्वेशन है, आपके साथ फेमस इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, NH ओवर 2 पाई। और ये वाला इक्वेशन में यहां पे लिखता हो कि हमारे साथ क्या है, L इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। तो आपके साथ n की वैल्यू क्या है फॉर ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे क्या कर ले, 1 की वैल्यू पुट कर ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट h ओवर 2 पाई लगाए। तो देख ले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है। तो 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या लगाते हैं, अशारिया लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 2 1 2, 2 5 10। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पे आपके साथ क्या है, वैल्यू दिया गया है 0.5 और 0.5 h ओवर पाई। तो ये आपके साथ क्या हो सकता है, ये आपके साथ इसकी वैल्यू है फॉर ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे देख ले और ऑप्शन भी ये दिए जा सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, इसी ऑप्शन के बजाय यहाँ पे कोई और ऑप्शन दिया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल यानी ऑल ऑफ दीज के बजाय यहाँ पे क्या लगाए 0.5 h ओवर 2 पाई, h ओवर 2 पाई। तो आप लोगों ने इसके लिए भी सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 0.5 टर्म आया है वो हमारे साथ 2 को 5 को सॉरी 10 को यानी 1, यहाँ पे हमारे साथ 1 लगा था, फिर हमने इसको 10 किया था, तो इसके डिवीजन की वजह से 0.5 आया है। मतलब क्या होता है कि 2 हमारे साथ खत्म हो जाता है। अगर ऑप्शन कुछ इस तरह दिया गया है तो आप लोग कंफ्यूज न रहें, तो क्योंकि 2 को हमने इस तरह के तरीके से खत्म किया था, तो इस वजह से आपके साथ ऑप्शन 0.5 फिर क्या होगा, h ओवर पाई फिर आपके साथ क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन इसी एमसीक्यूज का वर्जन इस तरह भी दे सकता है कि which of the following is not, which of the following is not the value of angular momentum for an hydrogen atom in a ground state। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, आपके साथ क्या है, एमसीक्यूज है, which of the following value is not the value of angular momentum for an hydrogen atom in the ground state। ग्राउंड स्टेट में इसके लिए कौन से वैल्यू नहीं हो सकते। तो देख ले आपके साथ एमसीक्यूज की फिर ऑप्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देख ले जिस तरह हमने पहले कैलकुलेट किया था कि अगर हमने ग्राउंड स्टेट को कैलकुलेट करना है तो हमारे साथ n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी आपके साथ 1 होगी। तो अगर आप ये लगाएंगे तो देख ले 1 लगाए यहाँ पे, जिस तरह हमने कैलकुलेट किया तो 0.5 ओवर पाई आया, यानी 0.5 प्लैंक कांस्टेंट ओवर पाई। तो ये इसकी वैल्यू आई थी फॉर ग्राउंड स्टेट। तो हमारे साथ ये वाला टर्म फिर हमारे साथ हम इसको ओमिट करते हैं, क्योंकि ये तो ग्राउंड स्टेट के लिए है। तो क्या है ग्राउंड स्टेट, तो वो कह रहा है कि which of the following is not for ground state। ठीक है, तो हमारे साथ क्या होगा, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होंगे, फिर ये वाले हम चेक करते हैं और ये वाले भी चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे साथ क्या है, यानी आपके साथ क्या हो सकता है, अगर शेल क्या हो, शेल की वैल्यू यानी n की वैल्यू हम क्या कर दे 2 लगाए। अगर हम क्या कर ले यहाँ पे 2 लगाए तो यह आपके साथ क्या होगा 2h ओवर 2 पाई। तो देख ले 2 को 2 से डिवाइड कर ले तो ये खत्म हो जाएगा, तो h ओवर पाई। तो आपके साथ देख ले यहाँ पे क्या है, h ओवर पाई की वैल्यू मौजूद है। क्या है, h ओवर पाई की वैल्यू क्या है, मौजूद है। इसी तरह जो दूसरा ऑप्शन है उसको भी चेक करते हैं। तो देख ले फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ n की वैल्यू क्या है, आपके साथ क्या आ जाए, आपके साथ n की वैल्यू क्या आ जाए, 4 आ जाए, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 4h ओवर 2 पाई। तो देख ले 2 से 4 को डिवाइड कर ले तो ये 2h ओवर क्या हो जाता है, पाई आ जाता है। तो इस तरह ये वाला जो ऑप्शन है 2h ओवर पाई, तो ये वाला भी क्या है हमारे साथ क्या आ सकता है फॉर एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट के लिए नहीं, ये भी एक्साइटेड स्टेट के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या हो जाता है, फर्स्ट सेल से फोर्थ सेल की तरफ जाए तो फिर ये भी हमारे साथ क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट के लिए होगा। अगर हमारे साथ क्या हो जाएगा, यानी n की बजाय अगर हम 3 लगाए तो हम क्या करते हैं, n की बजाय हम 3 लगाए यानी ये क्या करते हैं 3h ओवर 2 पाई। तो देख ले 3 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 1 2 हमारे साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 रह जाता है। तो 1 को डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इशारे लगाएंगे, तो ये 0 लगाए तो 2 1 2 2.10 तो 1.5 हमारे लिए जो क्या होता है थर्ड शेल होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से थर्ड शेल की तरफ एक्साइटेड हो जाता है तो इस एक्साइटेड स्टेट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1.5 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने
यहाँ पे क्या कर दी, ये पहले खुद ही आल मौजूद था वो वापस लगा देते हैं, यानी ये जो ग्राउंड स्टेट था यहाँ पे, इसकी बजाय हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एमसीक्यूज को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम अगर 1.5 लगाए, क्या लगाए 1.5, तो देख ले 2h ओवर पाई, ये हमारे साथ 4 शेल के लिए आया था। जब हमने 4 शेल के लिए यानी 4 लगाया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने वैल्यू 4 लगाया, तो इसके लिए हमसे 2h ओवर पाई आया। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन हमारे साथ फर्स्ट शेल से सेकंड शेल की तरफ क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट में यानी सेकंड शेल के लिए उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी, तो फिर हम यहाँ पे लगा देते हैं 2, यानी n की वैल्यू 2, फिर 2 को 2 से डिवाइड करना खत्म हो जाए तो h ओवर पाई। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक्साइटेड स्टेट के लिए है, तो मतलब इसका ये है कि ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है, एक्साइटेड स्टेट के लिए है। इस तरह थर्ड ऑप्शन को भी चेक करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन अभी हमने चेक कर दिया कि अगर हमारे साथ एक्साइटेशन थर्ड शेल की तरफ जाता है तो n की वैल्यू हम 3 लगा देते हैं, तो 3 को 2 से डिवाइड कर लें तो 1.5 आ जाता है। तो हमारे साथ ये जो 1.5 h ओवर पाई है ये भी एक्साइटेड स्टेट के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपके साथ दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों क्या है फॉर एक्साइटेड स्टेट है। तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हमारे साथ क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे साथ क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा, ये हमारे साथ फिर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देख ले एमसीक्यूज के लिहाज से ये वाला इंफॉर्मेशन भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है कि बोहर मॉडल एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस तरह एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आप लोगों के सामने है, देख ले इस तरह इसी ऑप्शन में, इसी अजम्पशन में उसने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्लेन करता है। इस तरह हमारे साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देख ले ब्लैक बॉडी हमारे साथ क्या होता है, ये 7 यानी 7 कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या होता है, देख ले ये भी इस तरह के एटम से बना होता है, और इसमें अगर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा यानी ऑफ रेडिएशन, तो ये भी क्या होगा, यानी स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। तो इस तरह उसने ये भी एक्सप्लेन किया था। इस तरह उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी एक्सप्लेन करता है किस तरह, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे साथ क्या होता है, कोई सॉलिड सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, यानी इसके लिए स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये स्पेसिफिक एनर्जी को हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एनर्जी होगा। फिर अगर वो इसके साथ क्या हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, सरफेस से इजेक्ट कर सकता है। तो जिस तरह यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी फोटॉन मिल जाए, तो इस तरह ये वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। अगर यह हो जाता है, ये रिलीज करता है स्पेसिफिक फोटॉन को, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इस तरह ये क्या होता है, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी किया था, डिस्कस किया था। तो आपके साथ क्या होगा, ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों कॉन्सेप्ट को क्या गया था, बोहर मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है। इसी तरह ये भी आपके साथ एमसीक्यूज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है कि बोहर मॉडल क्या है, किसके साथ इन कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी किसके साथ ये अपोजिशन में है। तो आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस तरह आपके साथ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दिया जा सकता है, और ये देख ले इसके साथ और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि बोहर का जो मॉडल है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर पेश किया, और ये इसके साथ क्या है, मतलब इसके साथ मुताबिकत रखता है। लेकिन हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे साथ क्या है, ये इसके खिलाफ यानी अगेंस्ट जाता है, यानी ये इसके अपोजिशन में है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप लोगों ने क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। तो ये था हमारे साथ बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन, और इस तरह इसके बारे में एमसीक्यूज। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसके साथ हम इसकी ड्रॉबैक को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।